यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल सबसे पहले खोजा गया था वह था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो यह बसा हुआ था रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वहां हुए पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पे कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर यानी मिट्टी के बने बर्तनों पर कुछ लेख पाए गए हैं, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रिड पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थे, यानी चित्र बना हुआ होता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह जो मूर्ति है यह कांसे से बनाया गया है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। वे गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता इत्यादि पशु पालते थे। वे लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी कुशल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है, कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में यानी उनके सिक्कों पर पशुपति की आकृति बनी होती थी, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। सर जॉन मार्शल जो हैं इन्होंने इन्हें आद्य शिव बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से, ठीक है, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह स्थान है चन्हुदड़ो, ठीक है, जहां से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। J.H. मैके के निर्देशन में 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने इस स्थल की खोज की थी। चन्हुदड़ो जो है यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है?
तो लोथल जो है, ठीक है, लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है, यानी एक ही कब्र में दो दो लोगों को दफनाया गया था। स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा मतलब के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार जो यानी कि ग्रेट बाथ है वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की थी। ओके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, तो वह ग्रामीण थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो यह जो अमरी है यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो वह खोजा गया था हड़प्पा। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। सिंधु सभ्यता के स्थानों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ किस स्थल पर पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और यह स्थित है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। और इस स्थल की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ओके। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, पर नाली और कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत पाई गई हैं। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ओके। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह होता है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह मिला है कालीबंगा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, J.H. मैके ने। इन्हीं के निर्देशन में 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने इस स्थल की खोज की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है?
तो देखिए लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इससे इसका तुलना पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उनकी शहर योजना प्रणाली से है। ठीक है, सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी, मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, नाली एवं सफाई की भी व्यवस्था जो थी वह बहुत ही उत्तम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी तक वहां से लोहा की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो वह मिलता है आद्य शिव का। ठीक है, पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो वह प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, बनावली से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ एक मकान से धावन पात्र यानी वाश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है। यहाँ से पकी मिट्टी के बने हल का एक मतलब प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो देखिए, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। यहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इन्होंने ही पहली बार कपास उगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर था। ठीक है, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। सुतकांगेडोर जो है यह सबसे पश्चिमी भाग था। मांडा जो है यह सबसे उत्तर में बसा हुआ था तथा दैमाबाद सबसे दक्षिणी पॉइंट था। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है।